एक पहले हम सीख रहे कि बिना वर्ग अंतराल वाला और वर्ग अंतराल के माध्य कैसे निकालें। तो अब उसके बाद आता है कि माध्यिका हम कैसे निकालें। तो इसमें क्या है, एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसकी हमें माध्यिका निकालने के लिए पूछ लेगा, या फिर माध्यिका वर्ग निकालने के लिए पूछ लेगा, या फिर संचयी बारंबारता पूछ लेगा, या फिर बारंबारता पूछ लेगा। तो इसमें ये सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ जैसे फार्मूले दिए रहेंगे, पहले नंबर तो कुछ सारे दिए रहेगी, लेकिन फार्मूले के लिए माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका के लिए कुछ फार्मूले को सीखना बहुत जरूरी है। माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, MEDIAN। ठीक, आपको लगेगा कि कक्षा 10, हाँ हम कक्षा 10 की ही बुक पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है 14वें की डी, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल को सीखेंगे, एग्जाम्पल के बाद कुछ क्वेश्चन को सीखेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल क्या है, आपके कक्षा 10 में ही पूछता है, उसके बाद रेलवे, SSC, कई सारे विभिन्न परीक्षाओं में, गवर्नमेंट के एग्जाम में उसमें पूछ लेता है। ठीक, तो आपको ये ना लगे यहाँ कक्षा 10 के लिए है, तो ये आपके 10 के लिए भी है, बाकी और अगर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जिंदगी में सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी होते हैं। तो माध्यिका में कुछ फार्मूले होते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये हमको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ये हमको ऐसे लिख लेंगे, क्या होगा, L प्लस ले लें, या फिर इसे हम L1 बोल दें। ठीक है, इसे L1 बोल दें। क्या है, L2 माइनस का L1 बटे का F, क्या है, बटे का F इंटू क्या आएगा, इंटू इसमें फार्मूला क्या है, N/2 माइनस का CF, क्या है, N/2 माइनस का CF। इसे क्या बोलेंगे, ये आपके पास एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला क्या आता है, इसी में क्या दे देगा, इसे ये दिया है, तो क्या है, L2 माइनस L1 बराबर क्या होता है, H। ठीक, इसके बराबर ये फार्मूला होता है, जिसमें ये मान रखेंगे, तो M बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, L प्लस, इसे L1 ले लीजिए, L1 प्लस क्या, इसे जब इसे इंग्लिश में लीजिए तो इसको मान लेते हैं, N/2 माइनस का CF, ठीक, डिवाइडेड बाई F यानी फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो जो H वाला था, H की मान ये है, H का मान ये है, और यही मान तो यहाँ पे रखा है, यही मान यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपका ये फार्मूला होगा मीडियन निकालने का। तो इसमें सभी चीजों को देख लेते हैं कि बारी बारी इसमें L क्या है, L1 क्या है, N क्या है, N/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, और H क्या है। ठीक है, तो L1 क्या है, L1 क्या है, बारंबारता, बारंबारता की निम्न सीमा, ठीक, और L2 क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी बारंबारता की उच्च सीमा, बारंबारता की उच्च सीमा। ये दूसरा हो गया, हमें क्या, L1 और L2 पता हो गया, और N क्या है, N है प्रेक्षणों की संख्या। N क्या है दोस्तों, प्रेक्षणों की, N है प्रेक्षणों की संख्या, N क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, और CF क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, या फिर इसे आप बोल दीजिए कि जो बारंबारता के उच्च सीमा, बारंबारता जो आया है उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, बारंबारता की निम्न सीमा बोल देंगे। इसके बाद क्या आया, CF हो गया, N हो गया, और F है, F क्या है, F है हमारी बारंबारता, F है हमारा बारंबारता। तो हमने सभी चीजों को लिख लिया, और N क्या दिया, M हमारा है मीडियन, M है हमारा मीडियन, जिसे हम क्या बोलेंगे, माध्यिका, यह हो कि हमारा माध्यिका। तो हमने सभी चीजों को सीखा। L1 क्या है, बारंबारता की निम्न सीमा, L2 क्या है, बारंबारता की उच्च सीमा, N क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, और CF क्या है, संचयी बारंबारता, F क्या है, बारंबारता, और N क्या है, मीडियन, या फिर जिसे हम बोलेंगे माध्यिका। अब इसको हमने फार्मूला लिख लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन जब तक देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते तब तक। क्वेश्चन में हमारे पास श्रेणी है, जिसे हम क्या पहले एक वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये उदाहरण नंबर 1 है, क्या है, उदाहरण नंबर 1, पृष्ठ संख्या कितना है, 411, कक्षा 10 की बुक। ठीक, कक्षा 10 की शायद मनोहर रे है, हाँ मनोहर रे का ही है। ठीक है, इसमें प्राप्तांक दिया है, दूसरे कितने दिया है, दूसरा है संख्या। ठीक, प्राप्तांक कितने थे, 0 से 10 तक है, 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, और 60 से 70। ठीक, और संख्या कितनी दी है,
2, 10, 12 के बाद 15, 13, 8 और 4। ठीक, हमने ये निकाल लिया है। अब हमें एक साड़ी और बनानी पड़ेगी। क्या है? एक साड़ी और बनानी पड़ेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? CF बोल देंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे? CF बोलेंगे। जिसे हम क्या? संचयी बारंबारता। CF क्या है? संचयी बारंबारता है। ठीक, अब इसको संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या है? जब ये 2 है तो हम 2 को ऐसे ले लेंगे, 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 के दूसरी वाली संचयी बारंबारता क्या है? इसका इसमें योग करेंगे। 10 और 2 12, इसको 12 ऐसे लिखनी, मतलब ऐसे ले लेना, ऐसे प्लस कर लेना है। 12 आया, अब 12 को इसमें जोड़ के यहाँ पे लिख लेना है। 12 12 24 आया, और 24 15 कितना हो जाएगा? 24 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39। ठीक है, 39 और 13 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 39 और 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 52 आ जाएगा। ठीक, 52 8 कितना हो जाएगा? 52 और 8 हो जाएगा 60, और 60 में प्लस 4 का जोड़ेंगे, कितना आएगा? 64 आ जाएगा। 52 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो आपने संचयी बारंबारता निकालना सीखा कि कैसे हम संचयी बारंबारता आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इन्हें क्या करें? ये 2 यहाँ हमें सीधा सीधा लिख ली। अब 2 में E10 जोड़े, जो ई क्या ये इसे हम बोले क्या? संख्या, यानी प्रेक्षणों की संख्या। ये हो गया। अब इसके 10 में 2 जोड़े 12 है, 12 में 12 जोड़े तब 24 है, 24 में 15 जोड़े 39 है, 39 में 13 जोड़े थे 52 है, 52 में 8 जोड़ा तो 60 है, 60 में 4 जोड़े तो 64 आ गया है। ठीक, हमने एक साड़ी बना ली। इसके बाद क्या होगा? हमें चाहिए क्या? हमने क्या यहाँ पे लिख लिया? हमें चाहिए यन। ये क्या है? यन है। ये यन है, इसका योग करेंगे, जो यन का योग आएगा वो इसके बराबर होगा। जो यन का योग आएगा वो इसके बराबर आएगा। कितना आया? 64 आया। यन कितना आया है? 64 आया। हमें यन चाहिए। हमें ये फार्मूले में यन नहीं होता, हमें क्या चाहिए? यन बाई 2 चाहिए। कितना चाहिए? इसको हम क्या कर लेंगे? यन बाई 2। यन बाई 2 कितना? 64 का आधा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 64 का आधा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब इसमें हम 32 देखें कि कौन सी हम वर्ग अंतराल वाली साड़ी लेंगे, इसमें हम कौन सा कॉलम ले लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। ये हम समझाने के लिए का बना दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 96 वाले हो चाहे 10 वाले, ठीक, या फिर रेलवे या फिर SSC हो या फिर और कौन भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब चीज आई। ठीक है, अब 32 आई। अब देखा 32 हमने कौन वाले कॉलम में आई। जैसे हम लिए ठीक है, 0 1 और 2, इस वाले कॉलम में 0 1 और 2 आएगा। और इसमें कितना आएगा? 2 के बाद 3 से लेकर 12 तक आ जाएगा, और 12 यहाँ तक आएगा। 12 से लेकर 13 से लेकर 24 तक आएगा। लेकिन 32 में चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ 24 तक ही तो आया है, यहाँ पे सिर्फ 24 तक ही तो आया। लेकिन 32 किस में आ रहा है? 32 हमारा इसमें आएगा। 32 किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। तो हम इस वाले को क्या कर लेंगे? कॉलम कर लेंगे। इस वाले को हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, ताकि हमारा दिखाता कि हमारा दिखाता है। ठीक है, ये वाला हम कॉलम कर दिए। ठीक है, अब हमका सब चीज यहीं से मिल गई। अब हमका सब चीज का मिल जाए, यहीं से मिल जाए। हमें का जब का लिए संख्या का जो ई हमारा का बन जाए, F बन जाए। ये हमारा का बन जाए दोस्त, ये हमारा बन जाए F, ये हम बोल बारंबारता। ये हमका का हो जाए? F प्राप्त हो गया। अगले बात का चाहिए, हमका चाहिए CF का जो वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है CF, एक जस्ट ऊपर वाली संख्या हो। एक जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या हो जाए? ये हो जाएगा हमारा CF, जो आपका कोष्टक से कवर करे। एक जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या बन जाए? हमारा CF बन जाए। CF ये पता हो गया, और उनका यन पता हो जाए। उनका क्या चाहिए? हमका चाहिए L1 और L2। अब यही वर्ग अंतराल में देखिए, वर्ग अंतराल में लेना है हमें L1 और L2। तो क्या हो जाएगा? ये L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा। ये L1 हो जाए और L2 हो जाए। और H क्या होता? H होता हमारे L2 माइनस का L1। क्या होता है? L2 माइनस का L1। तो एक अंतर कर तो 40 में से 30 घटी कितना आ जाए? 10 आ जाए। कितना आ जाए? 40 में से 30 घटी कितना आ जाए? 10 आ जाए। अब लिख लो H बराबर कितना हो जाएगा? 10। H बराबर 10 हो गया। हम सब चीज लिख दिया। फार्मूला जो होता है फार्मूला लिखना। अब क्या होता? फार्मूला जो होता फार्मूला लिखना। ठीक है, अब माध्यिका इसे बनावा। माध्यिका यन बराबर का हो जाए? माध्यिका बराबर यन ले जाए या फिर L1 ले जाए प्लस n बाई टू माइनस का CF अपान का हो जाए फ्रीक्वेंसी इंटू H। फ्रीक्वेंसी इंटू H, या फिर आपके H की जगह क्या लिख सकते हैं? H की जगह हम लिख सकते हैं L2 माइनस का L1।
L2 माइनस L1 लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं का हो जाए L2 माइनस L1 का पहले हम बताया ना L बराबर का हो जाए L2 माइनस L1। ठीक है, एक आर ना लिखा डाट का भाग का के हम निकाल लिए। तो L1 का हो जाए एम L1 हो तो निम्न सीमा L1 कितना है, L1 है हमारे पास 30 प्लस n/2 कितना निकाले, n/2 हम 32 निकाले ही, n/2 हम 32 निकाले ही। CF का हो, CF हम बता रहे एक कवर करे कोई जस्ट ऊपर वाला का हो जाए CF हो जाए कितना आएगा 24। ठीक, और फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15, फ्रीक्वेंसी है 15। ठीक, क्वेश्चन रहेगा और एच का मान कितना निकाले 40 में से 30 घटी, 40 में से 30 घटी तो हम एच निकाले ही 10। ठीक, अब एक करे क्या सॉल्व 30 प्लस एक का घटोगा कितना हो जाए 8/15 इंटू 10, 10 कितना 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक, 30 प्लस 8 दूनी 16/3, 30 तिहाई 90, 90 16 कितना हो जाएगी 106/3, काटा का 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक बचा 3 पचे 15। ठीक, 3 पचे 15 फिर एक मतलब 3 का 33 कितना आएगा 35.33 आपका मीडियन वाला हो जो मीडियन बराबर कितना आएगा 35.33 का हो जाए आपका उत्तर हो जाए, ये हो का उत्तर। ठीक, अगर इन कहिए कि माध्यिका का वर्ग अंतराल क्या है, माध्यिका की वर्ग अंतराल, तो माध्यिका का वर्ग अंतराल आपका वाला हो जाए 30 माइनस 40 L1 30 और 40 हो जाए। अहिम पूछ ले कि बारंबारता का हो जाए तो बारंबारता का हो जाए 15 और संचयी बारंबारता पूछ ले तो संचयी बारंबारता कितना हो जाए 24 हो जाए। ठीक, और का झूठ का है तो यह पूछे तो यह एक दिन का अंतर हो जाए, कितना आया 10 आया है, और n/2 पूछे तो n/2 32 आइए कहा कि हम निकाले ही कितना 64, n कितना निकाले ही हम 64 जौन बिल्कुल ठीक बात। देखा उत्तर तो है मेरा है कितना 35.33 जौन बिल्कुल ठीक है। अब उदाहरण नंबर 2 देखा, कम से कम 3-4 एग्जांपल दे लो ताकि क्वेश्चन का बनाओ तो उससे आसान हो जाए। ठीक, ये हो गया। अगले बात एग्जांपल नंबर 2, फार्मूला भी हम ऐसे रहे थे, फार्मूला का जरूरत है, फार्मूला में ऐसे रहे थे, बाकी सब चीज हम मिटा दे बाटे। दूसरा वाले का है, दूसरा एग्जाम्पल में कितना 10 से 25 वर्ग अंतराल और बारंबारता 3 है, हम वर्ग अंतराल वाला कॉलम इसे बनाए थे कितना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक, वर्ग अंतराल कितना है 10 से 25, 10 से 25, 25 से कितना है 40, 40 से कितना हो जाए 55। ठीक, 55 से कितना हो जाए 70 और 70 से कितना हो जाए 85। ये हमारा वर्ग अंतराल वाली कॉलम हो गया। फिर बाद बारंबारता कितना 3, 10 के बाद 20, 20 के बाद 13, फिर कितना है 4। ठीक, हम क्या बना लिए कॉलम बना चुका है, हम कॉलम बना लिए। अब हमका क्या चाहिए कॉलम हो चाहिए का CF निकाले बेरे का, CF निकाले बेरे कॉलम हो चाहिए तो हम CF वाला कॉलम बना लिए। ठीक है, तो CF हम कैसे निकालते हैं, CF हम ऐसे निकालते हैं 3 है तो 3 कैसे हम पहले ले लेते रहे, 3 हम ऐसे नहीं लेते हैं। फिर अगला वाला कॉलम में 3 का 3 में 10 जोड़ कर कितना ये 10 3 13, अब 13 में 20 जोड़ कितना ये 20 10 30 3 33, अब 33 में 13 जोड़ कितना ये 46। ठीक, 46 में 4 जोड़ कितना ये 50। ठीक, ये हमें क्या होता है ये जो बारंबारता होते का योग करवा तो n हो जाए, n बराबर कितना हम बताए ना कि n वाला जो 50 आई भाई n का मान दे n बराबर 50 हो गया, लेकिन हमका फार्मूला का चाहिए n/2 चाहिए, फार्मूला का क्या चाहिए n/2, n/2 कितना 50 का आधार 25, 25 देखा कौन वाले कॉलम में आई, 25 देखा कौन वर्ग अंतराल वाले कॉलम में आई, ये तो एक 0 से लेके 3 तक आई, अब 3 के बाद 4 से लेके 13 तक आई, 4 से लेके कितना 4 से लेके 13 तक आई जाए। ठीक, इनमें कितना आई 0 से लेके 3 तक आई जाए। अब इनमें कितना आई जाए, इनमें आई जाए 14 से लेके 33 तक, 14 से लेके 33 तक आई। हमका कितने जो थे हमका जरूरी है 25 का, तो 25 ही वाले कॉलम में आई, 25 हमने कहने आई तीसरे वाले कॉलम में आई जाए। ठीक है, 25 के में आएगा तीसरे वाले कॉलम में आएगा, एमए वर्ग अंतराल ई वाला हो गया 455 और फ्रीक्वेंसी का ये कार जाएगी बन जाएगी, जब EF बन जाएगी तो हमका CF पता हो जाएगा। CF का तो जस्ट ऊपर वाला होता, CF का तो जस्ट ऊपर वाला, CF का मान कितना हो गया CF बराबर 13 हो गया, और कुछ छूटा था H छूटा था, तो H का पता इन दोनों का अंतर, H का हो था
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा कितना L2 माइनस का L1, तो L1 कितने L2, तो हम क्या बताएंगे लाइट हमारे गाँव में चलते लाइट कटक रहा है, तो H बराबर क्या होता है L2 माइनस L1, यानी उच्च सीमा वर्ग अंतराल की उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कितना, उच्च सीमा है 55, निम्न सीमा कितना है 40, 55 माइनस का 40 कितना आई जाए 15 आ गया, तो H बराबर कितना आएगा 15 आ गया, हमको क्या पता चल गया, यानी हम यल का पन तो L1 रखा फिर या फिर यल, तो यल बराबर कितना, यल बराबर हो जाए 40, हम सब माने से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद n/2 लिखे, सी एफ बराबर कितना है, ये उधर सी एफ बराबर हम सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर 13, और कोई छूटेगा ये चौक मान निकाले, यल का मान निकाले, और यह बराबर 20 लिखे, यह बराबर कितना लिखे 20, अब सारा मान हम रखा, तो L1 कितना निकाले, L1 बराबर है 40, 40 प्लस n/2, n/2 मतलब 25, n/2 मतलब 25 माइनस का सी एफ, तो सी एफ का हो गया, सी एफ बराबर 33 से ऊपर चढ़ने वाला 13, बटन कितना चाहिए, बटन में चाहिए हमारे एफ, तो एफ कितना, एफ है 25, एफ है 20, और एच बराबर कितना, एच बराबर है 40, एच बराबर है 40, ठीक है, अभी करें सॉल्व, 40 प्लस ये 15 13 घटे कितना चाहिए 12, प्लस में बटे 20 इंटू 40, 40 20 दूनी 40, 12 दूनी 24, 24 प्लस 20 और 24 प्लस 40 कितना हो जाए 24 20 64, ये होगा मीडियन का मान, मीडियन बराबर कितना आ जाएगा 64, अब देखा 64 मिला था, मीडियन बराबर 64, ये तो कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे सी एफ 13, n/2 25, 25 में 13 घटे कितना ये 12 आई, 12 L1 माइनस L2 15, अरे H बराबर कितना, H बराबर है 15, तो कहाँ 40 लिखा होगा, H बराबर 15 ऐसे लिखा, ठीक, एक ऐसे 15 कैला, ठीक, 15 5 से काटा 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9, 40 प्लस का 9 कितना होगा 49, 40 प्लस 9 49 निकाल दो तो आंसर हो गया, 40 प्लस 9 कितना होगा 49, जो बिल्कुल ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख ला, क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 देख ला, सही उजाड़ के ही, ठीक है, कितना वर्ग अंतराल बारंबारता और का दिन है, ये दूसरी दिन है, कितना वर्ग अंतराल मतलब 6 का दिन है, ठीक, तो कैसे मिटा के 6 बनाया, अब गांव में जनता लाइट कहीं का हाल रहा है, तो गर्मी ऊपर से लाइट, ठंडी है तो लाइट बराबर टिकट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, लाइट आ रहा है चाहे ना रहे, बाकी कट जाइए थोड़ा बंद हो जाए, जब लाइट आई तो उसके बाद वीडियो बनी, लेकिन कंप्लीट हो जाइए आपके। पहला कॉलम कितना है 15 से 10 से 15, 10 से 15, फिर कितना 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये आपके पास का एक वर्ग अंतराल वाला कॉलम है, ठीक, अब हमका चाहिए बारंबारता वाला कॉलम, बारंबारता वाले कॉलम में क्या दिन है 5 6 10, कितना 5 6 10, 15 9 15 9 5, ये क्या हमका सी एफ चाहिए, सी एफ निकाले मेरे क्या बता रहे, तो पहला वाला 5 तो ऐसे लिख ले वगैरह, फिर बात है 5 में 6 जोड़ के यहाँ 5 6 5 11, ठीक, इसे छोड़ दो तो कहा कि 10 हो जाएगी, 15 11 11 10 21 21 15 कितना ये 21, और 15 कितना ये 30 36, 21 15 36, 36 में कितना ये 45, 45 5 50, ठीक, 45 5 कितना हो गया 50 हो गया, ये काला वैसे का ये टायर डिब्बा का पूरी तरह से कवर हो गया, ठीक है। अब हमें उच्च सीमा निम्न सीमा सबसे इसे निकाले क्या है, तो हमें देखा का इधर बारंबारता, तो बारंबारता का योग का होता है n होता, बारंबारता का योग n होता, और हम n बता रहे क्या होता है, जो अंतिम वाली संख्या हुई ये तो का जो n बराबर कितना है 50, हमको क्या चाहिए n/2, n/2 बराबर कितना है 25, n/2 कितना हो गया 25, ठीक है। अब हमने सब चीज लिखा n/2 हो गया, हमको कहा सी एफ चाहिए, सी एफ, सी एफ कहाँ से आई, देखा 0 से लेके 0 से लेके 5 तक जाएगी, ठीक, अब हमें कितना 6 से लेके 11 तक जाएगी, हमें कितना 12 से लेके 21 तक जाएगी, हमें कितना 21 से 22 से लेके
36 तक जाई। अब देखा 25 केने वाला था, 25 कोने वाले वर्ग अंतराल वाले कॉलम में आई, 25 तो हर 36 वाले वर्ग अंतराल वाले कॉलम में आई, मतलब ये वाले डिब्बे में आई। तो काम का कवर कर ली, ये कवर मतलब कवर वगैरह करिए ताकि सब चीज हमको वही डिब्बा से दिखात रहा है। ठीक, हमें कहा जाए तो हमें कहा जाए ईएफ हो जाए, ईएफ हो जाए, लेकिन जस्ट ऊपर वाला का बन जाए ई हो जाए सीएफ। ठीक है, सब चीज हो गया, दिखाई लगना अच्छे से। अगर जस्ट ऊपर वाला का हो जाए सीएफ हो जाए, तो 36 सीएफ पता चल गया, एक आम में से सीएफ बराबर इसलिए तो ईएफ हो गया। तब हमें कहा जाए L1 हो जाए, L1 और L2। ठीक, अब L1 L2 सीएफ बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। L2 माइनस L1 बराबर एच बराबर कितना हो जाए, 30 में से 25 घटे कितना हो जाए 5, तो एच बराबर 5 आएगा। और यह बराबर कितना, यह बराबर है 15, यह बराबर 15 और n/2, n/2 बराबर कितना है 25, n/2 बराबर 25, एच बराबर कितना हो जाए, एच बराबर हो जाए 30 माइनस 25 बराबर 30 माइनस 25 बराबर हो गया 5। अब एच बराबर सब चीज हम मान इसे कहा लिख लिए, तो हमें ये मीडियन बराबर फार्मूला का हो जाए मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू एच। तो एच बराबर का लिख सकता है L2 माइनस L1 लिख सकता, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो L1 बराबर रखा, तो L1 बराबर कितना हो जाए, L1 हो जाए 25 प्लस n/2 फार्मूला रखा, n/2 25 माइनस CF कितना हो जाए 21, CF का 21 बटे में कितना चाहिए, बटे में 15 चाहिए, ये हो गया। गुणन कितना, एच बराबर कितना है, एच बराबर 5। ठीक है, ये लिखला 25 प्लस ये कितना, 25 में से 21 जाए 4 बटे 15 इंटू 5, 5 का 5 तिहाई 15। ठीक, अभी क्या देखिए मान कितना 1.1, 25 प्लस 1.111 मतलब 1.33 जाए। ठीक, तो ये 26.33 ये था मीडियन वाला फार्मूला, मतलब मीडियन वाली आंसर है। कितना आएगा 26.33। अब ऑप्शन में देखा एक बार, ऑप्शन में 26.3 देखा जो बिल्कुल ठीक है। कितना 26.3 बिल्कुल ठीक है। अब अगला बार हम देखा वर्ग अंतराल से कम करके दिए है, कहा है वर्ग अंतराल में कुछ कम करके दिया हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बना लेंगे। कितने वर्ग अंतराल, 3 3 6, 3 3 6 है, मतलब इसको मैं से मिटा देते हैं। ठीक, इन्हें दिन है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। तो इन्हें कहा है कि माध्यक ऊंचाई, माध्यक यानी माध्यिका निकाले क्या है, माध्यक यानी माध्यिका निकाले क्या है। ठीक है, माध्यिका निकाले तो देखा का योग का कैसे दिन है 140 से कम, 140 से कम तो हम कहां से लेंगे, 140 से कम मतलब 140 से कम ही ले लेना है। कहां तक है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, 140 से कम मतलब क्या कुछ भी ले, 140 से कम तो कितना वर्ग इतना बड़ा है 140 से कम। दूसरा वाला अंतराल देखिए 145 से कम, कितने का गैप जा रहा है, 5 का गैप जा रहा है, कितने का 5 का गैप जा रहा है। तो आप ले सकते हैं कितने का 135 से 140 तक, इतना ले सकते हैं। कह रहा है 140 से कम नहीं। अब दूसरे वाले ऑर्डर देखिए कितने का कम करा, 5 का गैप करा, तो हम तीसरे बनाएंगे कितना 140 से 145 तक, फिर 145 से 150 तक, फिर 150 से लेकर 155 तक, फिर 155 से लेकर 160 तक, लास्ट होगा कितना 165, 160 से 165 तक आपका वर्ग अंतराल कंप्लीट हुआ। क्या वर्ग अंतराल वाला कॉलम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमें बारंबारता देखिए, लड़कियों की संख्या क्या बारंबारता के रूप में दिया है, इसमें क्या नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल क्या है आपकी बारंबारता बन जाए कितना है 4, 11 के बाद 29 के बाद 40 के बाद 46 के बाद 51, 46 के बाद 51 दिया हुआ है। ठीक, 46 के बाद
51 दिया हुआ है। यही क्या है दोस्तों, लड़कियों की संख्या, यही हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता, क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या है, बारंबार, संचयी बारंबारता देता है। ठीक, अब इसी में क्या निकालना है, हमें चाहिए एफ, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हम कहां से लेंगे, कितने का गैप बनाएंगे, 5 का गैप। ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब ये सीएफ जो दिया है ये संचयी बारंबारता के रूप में दिया है। सीएफ क्या है, संचयी बारंबारता। 4 के बाद कितना, 4, 11, 29 के बाद 40, 46, फिर 51। ठीक, ये दिया है। तो ये 4 कहां से आए, 4 तो पहले यहां से आ जाएगा। 4 तो पहले जो आएगा, पहली संचयी बारंबारता क्या होगी, यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। फिर इसका और इसका जोड़ करते हैं तब 11 आता है ना, इसका और इसका जोड़ करेंगे तब 11 आएगा। तो 11 कितना, 11 में से अगर हम 4 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक, 11 में 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 11 यहाँ में जोड़ेंगे तब आएगा, मतलब 29 से 11 घटा देंगे, 29 से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। अब 40 में 29 घटाना है, कितना, 40 में 29 घटाना है, कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 40 में 29 घटाएंगे 11 आएगा। फिर 46 में 40 घटा देंगे 6 आ जाएगा। फिर 51 में 46 घटा देंगे, कितना, 46, 5, 51 आया। 46, 5, 51 आया। तो जो यन क्या दिया है, यन बराबर दिया है 51, क्या दिया है, यन बराबर 51, हमें क्या चाहिए, यन बाई 2 चाहिए। कितना, 26 दूनी 52, तो कितना, 25.5, कितना, 25.5, यन बाई 2 कितना आ गया, 25.5। तो 25.5 किसमें आएगा, अब देखिए 25.5, ये इसमें कितना, 29 तक आएगा। कितना, 12 से लेके 29 तक, तो देखिए 12 से लेके क्या है तक, 29 तक। तो 29 की 25 किसमें आ रहा, 25 तो इसी वाले कॉलम में आएगा ना, 25 तो हमारा इसी वाला, मतलब तीसरे वाले कास्टक में आएगा। तो ऐसे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो सीएफ क्या बन जाएगा, सीएफ हमारा ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, इसमें L1 ये बन जाएगा, और L2 ये बन जाएगा। तो ये तो बराबर क्या हो जाएगा, वैसे लिख लेते हैं सारी चीजें। क्या है, सीएफ बराबर कितना हो गया, 29 हो गया, एफ कितना हो गया, एफ हो गया 18, और क्या चाहिए, L2 माइनस L1 बराबर ये चाहिए। तो एच बराबर कितना, 150 में से कुछ 45 घटा देंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और क्या चाहिए, n बाई 2, n बाई 2 कितना, n बाई 2 25.5, 25.5। तो यह सारी चीजें हमें पता चल गई। क्या है, सारी चीजें हमें पता चल गई, सारा मान से ले लेंगे। क्या यल भी तो चाहिए, तो यल कितना, 145, 145 है, जैसे हम बोलेंगे क्या, L1 या यल बोल देते हैं। अब फार्मूले के एम बराबर क्या हो जाएगा, यल प्लस n बाई 2 माइनस का CF इंटू एच बटे एफ। ठीक, फ्रीक्वेंसी। अब सारा मान रखिए, L1 कितना, 145 प्लस n बाई 2 कितना, n बाई 2 25.5, कितना है, 25.5 माइनस CF बराबर 11 बटे में एफ कितना, एफ बराबर है 18, एफ कितना है 18 इंटू एच, एच बराबर क्या है, एच बराबर है 5। ठीक, अब इसी को करना है सॉल्व। कितना, 145 प्लस इसमें से घटा देंगे, कितना आ गया आएगा, 14.5, कितना आएगा, 14.5 गुणते 5 बटे 18। ठीक, ये कितना कटे, 5 4 9, 5 से काट देते हैं, 5 से नहीं कटेगा। ठीक, इसे कर लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारा चीजें तो मिल रहा है। क्या है, सारी चीजें तो हमें मिल रहा है। तो इसको करेंगे दोस्तों, कितना आ रहा है, 145 प्लस 72.5 बटे 18। तो राइट आंसर लिखते हैं, कितना है, 149, 149.03, 149.3। यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 149.3, ये आपका मीडियन हो जाएगा। अगर आपको मीडियन में कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, आज एग्जांपल नंबर 4 तक ही सीखेंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें बता देते हैं, जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपके ऑप्शंस में ये 49 की जगह पे कितना देते, मान लेते हैं आपका ऑप्शन A, B, C और D दे दे, कितना दे दे, 150 दे दे, और 165 दे दे, और कितना 130 दे दे, और 100 कितना 145 दे दे, 150 क्या 125, हाँ ठीक, इतना दे दे। तुम कहां से लेंगे, 155 ले लीजिए, 55 ले लेते ताकि हमें दिखे, इतना ले लिए। तब इसमें आपको ऑप्शन में दे दे, आप सवाल को सॉल्व नहीं करना चाहते, आप सवाल को ये चीजें नहीं करना चाहते, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, तुम कहां से करेंगे।
ठीक। लेकिन आपको संचयी बारंबारता तो निकालना पड़ेगा। जब आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे n/2, तो आपको जो कॉलम कवर करेंगे, जिसे कोष्टक में ढकेंगे, तो उसमें सब आपको डायरेक्ट देखना है। जो आपका जो माध्यिका आएगा, माध्यिका क्या आएगी, इसके और इसके बीच में ही आएगा, 145 और 150 के बीच में ही आएगा। तो ऑप्शन देखिए, 145 और 150 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। 150 मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 165 ये भी ऊपर है, 130 जो 145 से कम है, तो ऑप्शन में क्या है, 145 बने, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है। क्या है आपका ये ऑप्शन से हो सकता है, क्योंकि हमने रैंडम ऑप्शन लिया है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 49.3, 149.3 जो आपके 145 और 150 के बीच में आ रहा है। क्या जो आपके 145 और 150 के बीच में आ रहा है। दोस्तों आप क्वेश्चन को इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। बाकी आपको मैंने आज क्या है, वर्ग अंतराल की माध्यिका निकालना सिखाया है। अगर आपको कुछ चीजें दिक्कत हो रही हैं, हाँ मानता हूँ कि गांव में है, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम ऊपर नीचे कटती रहती है, आती जाती रहती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। वीडियो को एडिट करो, फिर कट कर लो, फिर बनाओ, फिर कट, 50 झमेला होता है, जैसे गाँव हाल का हल। ठीक, बाकी अपन हम पूरा 100% देख कोशिश करते, ताकि आपका एग्जाम में कोई नंबर छूटे ना, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे फिर और कोनो गवर्नमेंट एग्जाम हो, या फिर कक्षा 10 के मैथ हो या कक्षा 9 के मैथ हो। हम धीरे धीरे आपका सिखाओ पूरी कोशिश करब। अगर आपको कोई चीज में दिक्कत होता है तो हमके कमेंट में ऊपर राय दे दिए, भैया आप कुछ गलत बताओ है या फिर हमके समझ में नहीं आवत है, हम फिर से कोशिश करब आपके सिखावे के, लेकिन हम सिखावे के पूरी कोशिश करब। ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीज के आप कुछ चीज आप लोग को नहीं आ पाओ, तो काहे नहीं आ पाओ, काहे नहीं आ पाओ, ये आपका दिक्कत का है। आप लोग का है बचपन में विद्या कसम खाए, का कसम खाए रहा था, विद्या कसम खाए रहा था, और झूठ मूठ के विद्या कसम खावत सवा कहाँ से आई। ये बड़े काल की विद्या कसम ज्ञान के रावत को निकलते करें, विद्या कसम खा लप से विद्या कसम खा ले, जब लप से खा ले तो मैं झट से छुटा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। बाकी मिला अगले वीडियो में, तब तक बल्ले राम के साथ। जय हिंद, जय भारत।